हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की नदियों के बारे में। बिहार की नदियाँ हर एग्ज़ाम में ज़रूर, चाहे बिहार से एग्ज़ाम में बीपीएससी हो, चाहे बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आज इस पूरे वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। नदियों के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं? पटना गंगा नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, छपरा गंगा नदी, हाजीपुर गंडक, सोनपुर गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, गया फल्गु नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, दरभंगा बागमती नदी के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक, दरभंगा तो हो गया बागमती, जहानाबाद दरधा नदी किनारे, बेतिया बूढ़ी गंडक, मोकामा बक्सर मुंगेर सब गंगा नदी किनारे हैं। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी। गंगा नदी की लेंथ बिहार में कितनी है? बिहार में कितनी लंबाई गंगा नदी की? 445 किलोमीटर। गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। उद्गम से महाना, यानी जहाँ से निकलती है जहाँ गिरती है वहाँ तक 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम केंद्र कहाँ है? उद्गम स्थल उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद का गोमुख, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में यह है स्थित। कहाँ है? उत्तराखंड केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा। गंगा नदी का मोहाना का बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साउथ से आकर गंगा में दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, यानी कि नीचे से जो नदी आती है, मिलने वाली नदी कौन कौन? कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है, सकरी है, चानन है। चानन नदी को पंचानी नदी भी कहते हैं। उत्तर से आकर गंगा नदी में बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, उत्तर से यानी कि ऊपर से हिमालयन नदियाँ जो है उत्तर दिशा से बाईं तट पर मिलती है। घाघरा गंडक बागमती बलान बूढ़ी गंडक कोसी महानंदा कमला नदी आकर गंगा नदी मिलती है। ये आप मैप देख लें, पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। इसको थोड़ा स्लो करता हूँ। अच्छा, अपवित्र नदियाँ किसे माना जाता है? कर्मनाशक। कर्मनाशक नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है? उद्यमगम विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती में सरोदाग कैमूर से निकलती है। विंध्याचल की पहाड़ियों में सरोदाग कैमूर से निकलती है। मोहाना चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी का उद्गम महाना क्या है? पुनपुन मौसमी नदी है जो कीकट और बमा गधी के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी झारखंड के पलामू जिला के चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी किसको कहते हैं? कोसी। कोसी की सहायक नदी कमला। उत्तर बिहार की कौन सी नदी सबसे पूर्वी भाग में मिलती है? महानंदा। सबसे दूर, सबसे पूर्वी भाग में। यह उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवाहित होने सबसे पूर्व की नदी है। कई स्थानों पर बिहार और बंगाल के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करती है ये, यानी बंगाल और बिहार के सीमा रेखा का निर्धारण के स्थानों पर महानंदा नदी करती है। कौन कौन सी नदियाँ बिहार उत्तर प्रदेश की बॉर्डर बनाती है? बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा कौन कौन सी नदी बनाती है? गंडक, घाघरा, जिसको सरयू बोलते हैं, गंगा, कर्मनासा, ये बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। अच्छा, गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र। गंगा नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी कहाँ से बिहार में प्रवेश करती है? यह नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है। अच्छा, गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? गंगा नदी बिहार में के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा गया? भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार राज्य को 7 नदी क्षेत्र के विभक्त किया है। घाघरा गंडक, गंडक बागमती, बागमती कोसी, कोसी महानंदा, कर्मनासा, सोन, सोन पुनपुन एंड पुनपुन सकरी 7वां। अच्छा, घाघरा नदी का उद्गम महाना बताइए। घाघरा नदी सरयू नदी बोलते हैं। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में नामिया है। इसकी लंबाई बिहार में 83 किलोमीटर। बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। यह नदी सारण जिला में छपरा के समीप गंगा में मिल जाती है। इसे ऊपरी भाग में लखनदेई और करनाली नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी, सादानीरा आदि कई नामों से जाने जाने गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगमोट और कुतांग नेपाल और तिब्बत सीमा के मध्य से हुई है। इसकी बिहार में कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। यहाँ मेन फैक्ट इसमें ये देखने की है कि ये कहाँ से निकलती है। ये निकलती है कहाँ से? अच्छा, उत्पत्ति कहाँ से? नेपाल के अन्नपूर्ण श्रेणी के मानंगटोम और कुतांग, नेपाल और तिब्बत की सीमा से, और इसकी लंबाई 630 किलोमीटर बिहार में है। अच्छा, यह नदी भैंसा और पश्चिमी चंपारण को बिहार में प्रवेश करती है। अच्छा, और ये कहाँ मिल जाती है? पटना के सामने गंगा में मिल जाती है। कहाँ से होती है? सोनपुर हाजीपुर के मध्य। यह नदी सारण मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करते हुए सोनपुर हाजीपुर के मध्य से गुजरती है, पटना के सामने गंगा में मिल जाती है।
बूढ़ी गंडक क्या है? यह नदी गंडक के समानांतर उसके पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। बूढ़ी गंडक नदी उत्तरी बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटती है। हिमालय से निकल उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सोमेश्वर सैनी की विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से हुई। अब मुंगेर में गंगा जाकर मिल जाती है। अच्छा, इसको आप पॉज करके इसको पूरा पढ़ लें आराम से। मेरा बस मकसद है इसको 1 नंबरी क्वेश्चन 1 लाइनर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। अच्छा, बागमती क्या है? बूढ़ी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी उत्पत्ति कहाँ? नेपाल में महाभारत श्रेणी से होती है। ठीक है, यह नदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी जिला में प्रभावित होती है। अच्छा, कमला नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकल तराई से प्रभावित होती है। बिहार में जयनगर में प्रवेश करती है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद कोसी नदी, कोसी नेपाल में कोसाई स्थान सप्तकोशी से निकलती है, इसलिए कोसी का मूल नाम कौशिकी है। ये 7 धाराओं से मिलने से बनी है। 7 धाराओं के नाम ये है, आप पढ़ लें। मैं पढ़ देता हूँ। इंद्रावती, सनकोशी, ताम्रकोशी, लिच्छु कोशी, दुधकोशी, अरुणकोशी, तमोरकोशी। त्रिवेणी के पास सभी धारा मिलकर कोसी, त्रिवेणी के पास सब मिलकर ये धारा कोसी कहलाती है। ये बिहार का शोक कहते हैं बाढ़ की विभीषिका के कारण। ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। 200 वर्ष में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है। अच्छा, कोसी नदी कुर्सेला के पास गंगा मिलने से कुल डेल्टा का निर्माण करती है। कोसी नदी पूर्णिया में गंगा में जाकर मिल जाती है। इसका मतलब कहाँ मिल जाती है? पूर्णिया में गंगा जाकर। सोन ये कहाँ से निकलता है? अमरकंटक मध्य प्रदेश के निकट से। यह नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अच्छा, यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में प्रवाहित होती है। बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करती है। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन की कुल लंबाई 784 किलोमीटर, जिसमें 202 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। फल्गु यह नदी छोटा नागपुर के पठार कई धाराओं से रूप में निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। बोधगया के पास इसमें मोहानी नामक नदी मिलती है। मोहानी के मिलने के बाद ही इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ये गंगा टाल क्षेत्र में जाकर मिल जाती है। फल्गु नदी को निरंजना, इसकी मुख्य धारा को निरंजना कहते हैं। पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है। यह नदी झारखंड पलामू जिला के चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। नदी बिहार के औरंगाबाद, अरवल तथा पटना जिला में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है। फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। इसी तरह अजय नदी है, इसको आप पॉज करके पढ़ लें। उसके बाद सकरी नदी है, फिर चानन नदी है, उद्गम महाना, फिर क्यूल नदी है। अच्छा, क्वेश्चन आ गया। सोनपुर पशु मेला हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है और किस मौके से लगता है? सोनपुर में गंगा और गंडक के संगम में, सोनपुर और हाजीपुर के बीच में कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर-दिसंबर के महीने में। मिथिला क्षेत्र में गंगा से समान पवित्र कौन सी नदी जानी जाती है? कमला नदी को। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। पठारी नदियाँ कौन सी है? साउथ बिहार की नदियाँ ज़्यादातर पठारी होती है। पठारी में दस की नदी प्रमुख नदी सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, उत्तरी कोयल, अजय, हरोहर, चंदन, बड़ुआ आदि है। हिमालयन नदी कौन सी है? उत्तर बिहार की नदियों को हिमालय नदी कहा जाता है, जो हिमालय। अच्छा, गंगा नदी में सबसे पहले बिहार में कौन सी नदी मिलती है? प्रमुख नदी सर्वप्रथम बिहार क्षेत्र में गंगा में सोन नदी दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम में मनेर के पास आकर मिलती है। गंडक नदी बिहार में किस घाट पर आकर मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है, पहलेजा घाट पर, सोनपुर और हाजीपुर के बीच। गंडक नदी बिहार में किस घाट पर आकर मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है किस घाट पर आकर? पहलेजा घाट पे। पुनपुन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? पुनपुन नदी को कीकट और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। निरंजना धारा जो फल्गु नदी है। अच्छा, पितृपक्ष का मेला कहाँ लगता है? गया में लगता है पितृपक्ष का मेला। सोन नदी के उद्गम के निकट और कौन सी नदी निकलती है? सोन उद्गम के निकट ही नर्मदा और महानदी ने भी निकलती है, जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा किस नदी में दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई परियोजना? सोन नदी व दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई परियोजना निर्मित है। अच्छा, किस पुल का नाम अब्दुल बारी है? आरा के पास कोइलवर में 1440 मीटर लंबा रेल सा पुल 1862 में सोन नदी में निर्मित किया, जो वर्तमान अब्दुल बारी पुल कोयला ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। बलान नदी कमला नदी में कहाँ से मिलती है? बलान नदी इसमें पिपरा घाट के निकट मिलती है। गंडक नदी से जुड़ा कौन सा नहर है? त्रिवेणी नहर चंपारण क्षेत्र में, तिरहुत नहर सारण एंड चंपारण में, त्योर नहर चंपारण क्षेत्र में, सब गंडक नदी से जुड़ा हुआ। सोन नदी जुड़ा हुआ नहर कौन? पूर्वी सोन नहर में पटना। अच्छा, से लभानवी क्षेत्र कौन? पूर्वी सोन नहर से पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद जिले। पश्चिमी सोन नहर से भोजपुर, रोहतास, बक्सर जिले। कोसी नदी से जुड़े नहर, कोसी नदी से जुड़े नहर कौन है? पूर्वी कोसी नहर में से। और कौन से प्रभावित? पूर्वी कोसी नहर से प्रभावित जिले हैं जो मतलब लाभान्वित है।
पूर्णिया, अररिया, सहरसिया, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया। पश्चिम कुशीनगर से बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी। कमला नहर किस नदी से जुड़ा हुआ है? कमला नदी से। दरभंगा मधुबनी से लाभान्वित है। सकरी नदी से जुड़ा हुआ। लाभान्वित क्षेत्र मुंगेर, लखीसराय, गया, पटना। रोहतास केवल जल महत्वाकांक्षी जलाशय परियोजना क्या है? रोहतास केवल जल के लिए अति महत्वाकांक्षी दुर्गावती जलाशय परियोजना का उत्तराखंड बिहार के मुख्यमंत्री मांझी द्वारा ने 15 अक्टूबर 2014 से किया। दुर्गावती नदी पर स्थापित इस परियोजना में दोनों जिलों को 386 गांवों को सिंचाई का पानी मिलेगा। ये काफ़ी समय से ये चल रहा था, तो ये जाके फाइनली जीतन राम मांझी ने 15 अक्टूबर 2014 को इसको शिलान्यास किया। अच्छा, राजपुर नगर परियोजना किस नहर की एक शाखा? पूर्वी कोसी नहर की। कोसी परियोजना बिहार की प्रमुख नदी घाटी पर कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई, जो 1965 में बनकर तैयार हुई। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के 20 दिसंबर 1959 में समझौता हुआ। 1960 में बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल हैं। बिहार के कुछ बांध है प्रमुख बांध का नाम और किस नदी है? अंजन बांध, अंजन नदी, बलुआ बांध, बधुआ नदी, बरनार बांध, जमुई नदी, भसकुंड बांध, भसकुंड नदी, बिलासी बांध, बिलासी नदी, चंदन बांध, चंदन नदी, दुर्गावती बांध, दुर्गावती नदी, गायगढ़ बांध, मुंगेर नदी, जोब बांध, जयुगा नदी पर, कगड़पुर झील बांध, मान नदी पर, मोरवी बांध, मोरवी नदी पर, नगी बांध, नागी नदी पर, नकटी बांध, नकटी नदी पर, ओरहनी बांध, ओरहनी नदी पर, मुलरिया बांध, तिलैया नदी पर, सिंधवारनी बांध, मान नदी पर, श्रीखंडी बांध, श्रीखंडी नदी पर। गंगा नदी बंगाल में कैसे प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार और झारखंड के साहिबगंज जिले के साथ सीमा रेखा बनाती है, बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अच्छा, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी? यमुना, गोमती, घाघरा, इसको सरयू बोलते हैं, सोन, कोसी, कर्मनासा, रामगंगा, गंडक, महानदी। अच्छा, बेतवा नदी, चंबल नदी भी उप सहायक नदी गंगा की, लेकिन वो पहले यमुना में मिल जाती है। अच्छा, बाद में मिलती है गंगा में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग। इस तरह से बिहार की जो नदियाँ का इम्पोर्टेंट ये था, उसे पूरा हुआ। अगर कुछ बोलने में गलती हुई तो माफ़ी मांगता हूँ, और उम्मीद है कि आप इसे तो आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं। होता है, मेहनत करके बनाया गया है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेरा 2 वीडियो और डाला हुआ है, महात्मा गांधी पे और 1857 क्रांति एकदम फुल डिटेल, एक कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया। मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चन अगर छूटे होंगे तो छूटे होंगे, लगभग सब क्वेश्चन कवर किया गया। तो इस तरह मुझे अप्रिशिएट करते रहे, मैं और इस तरह से और वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।